कुछ चीज़ें ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही मुश्किल जैसा कि ये एक्सेप्ट करना कि आप गलत हैं। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एट टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फील करवा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी और अहम है कि हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हाउ वी कैन मेक आवर सेल्व्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे उस सिचुएशन को ठीक कर सकेंगे या अपने आप को हम एक बेहतर इंसान बना सकेंगे। मैं मानती हूँ कि अपनी गलती को तस्लीम करना इट्स नॉट ऑलवेज फन, मगर ये ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड ऑफ रदा। हम सब ये बात को जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और हर इंसान जो है वो मिस्टेक्स करता है, मगर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत है वो बहुत कम लोगों में होती है, कि उसका रेशो बहुत कम है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा समझता है और उसको पता है कि उसने कहाँ पर मिस्टेक्स की हैं। तो अगर वो अपनी उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या ज़िंदगी बेहतर नहीं हो जाएगी? So one of the first step towards doing better, learning and growing is understanding why we sometimes struggle so much in taking the responsibility. कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान घबराता है कि अगर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं मैं अगले इंसान के सामने वीक ना बन जाऊं। और यही सबसे आम वजह है कि इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, या कहीं ना कहीं हमारे माइंड्स में ये बात ठहर जाती है कि अगर हमने अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारी पर्सनालिटी की कोई कमज़ोरी शो करेगा। और ये सिंपली एक गलत एजम्पशन से आता है कि जो मजबूत लोग हैं या जो स्ट्रॉन्ग हैं या काबिल इंसान हैं वो कभी मिस्टेक्स नहीं करते या कभी गलत नहीं होते। और ये वो ख्याल है जो कि हमें हमारे ख़ानदानों या दूसरे लोगों से आता है। सो आई बिलीव दैट द एंटीडोट टू दिस इज़ कि ये एक्सेप्ट करना कि गलतियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शोइंग द वैल्यूनेबिलिटी इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड डूइंग बेटर इन योर लाइफ। अपनी गलतियों को एक मसला समझने के बजाय हम वी कैन सी देम एज अ शोकेस of our efforts and our ability to admit them as a mask of our inner strength. Sometimes we give ourselves a very hard time from seeing the perspective from another person. और हमारे लिए इस चीज़ को कबूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगला इंसान भी जो है वो सही हो सकता है। सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज लिंक्ड विद द बैड इंटेंशंस। हम सब अपने आप को इस पोजीशन में ला के फील कर सकते हैं कि इट बिकम्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुद बहुत सी गलत एजम्पशंस क्रिएट की होती हैं उस सिचुएशन को लेके, और ये सारे एजम्पशंस जो हैं वो हमें बाय द एंड ऑफ द डे बहुत चैलेंजिंग लगते हैं। So it is very important to keep an open mind and allow yourself to consider the new possibilities. आपको सारी बातों को फौरन एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में अगले बंदे की राय जो है वो सच हो सकती है। सो जस्ट कीप योर ओपिनियंस फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ ग्रेट एडवांटेज इन मैनी सिचुएशंस and it can help you to come out from all the awkward situations. तो इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ को डिसमिस करें या उसको नेग्लेक्ट करें, इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो हैं वो आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचें कि क्या ये बात दुरुस्त हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा अगले इंसान को सुनने की सलाहियत को और मजबूत करें, और इवन इफ इट्स नॉट एक्सेप्टिंग और एक्सप्लोरिंग द न्यू पॉसिबिलिटीज,
and exploring the new perspectives, but it can always bring you new ideas and help you achieve the better solutions. तो इस बात को आपने यकीनी बनाना है, आपको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है जिसमें आप किसी भी बात को बिना सुने या बिना समझे तरक कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको कोई भी सिचुएशन ब्लैकआउट लगे तो आप ऐसे मौके पर आप दूसरों के नुक्ते नज़र पर गौर करें और एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ट्राई टू ब्रिंग योर सेल्फ टू एन इक्वल लेवल। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम मुतादिद दफ़ा जो है वो अपनी गलतियों को फील ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हम लोगों ने कोई मिस्टेक कर दी है। सो ऑफ कोर्स देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ चेंज इफ वी इवन डोंट नो दैट द सिचुएशन रिक्वायर्स इट, बट देयर आर स्टिल थिंग्स दैट वी कैन डू। यू कैन बी ओपन टू द फीडबैक फ्रॉम अदर पीपल अराउंड यू। आप अपने करीबी साथियों या दोस्तों से एक ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन आस्क देम दैट यू आर लुकिंग फॉर अ फीडबैक फॉर योर डिसीजंस और एक्शंस और द रिजल्ट। So it is as simple as that you are asking for a healthy criticism. So you may ask for the criticism and in return you can respond nicely to it. अच्छा, अक्सर we come from the families or the schools जहाँ पर गलती करने से ना सज़ा दी जाती थी। So कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो अपनी गलती को एक्सप्रेस नहीं करते कि ऐसा ना हो कि हम लोगों को इसकी सज़ा मिल जाए। तो इसी वजह से ये हमें जो है ना हमारी मिस्टेक्स छुपाना सिखा देता है। और अब जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर हमें अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना होता है या एक्सप्रेस करना होता है, तो वी जस्ट फील आवरसेल्व्स स्टम्प्ड, और हम दूसरे इंसान के रिएक्शन से खौफजदा हो जाते हैं। So we find ourselves in a situation where we find ourselves unsure of how to approach the situation. तो ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करने के बजाय या सिचुएशन को खुद ही ठीक होने के बजाय इट्स ऑलवेज गुड कि हम बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड फोकस ऑन वॉट यू हैव रिकग्नाइज्ड एंड हाउ यू इंटेंड टू फिक्स इट इन द फ्यूचर। I mean, usually that's all what you need. Sometimes ऐसा लगता है जैसे you are worried that your mistakes are going to be used against you. कुछ जगहों पर अपनी गलतियों के बारे में बात करना आपको महफूज महसूस नहीं होता, और जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने मसाइल पर या आप उस सिचुएशन पर खुलकर बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बात को ओपनली डिस्कस करना नहीं है या अपनी मिस्टेक्स को एक्सप्रेस करना मसला नहीं है। यहाँ पर मसला जो है वो उस माहौल का है जो कि आपको समझता नहीं है, जो कि बात को समझता नहीं है। सो वर्क ऑन चेंजिंग द कल्चर इफ यू कैन, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट कंसिडर व्हाट यू कैन डू। ऑलवेज फोकस ऑन ऑफरिंग द सॉल्यूशंस इन विच यू कैन इंटेंड टू फिक्स व्हाट हैज हैपेंड। सो दैट्स इट। क्या समझे? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड hit the subscribe button. Ring the bell icon to get all the latest updates from my channel Inside the Mind of Rada. Take good care of yourself. I'll see you in my next video. Take care. Allah Hafiz.